राम राम भाई सारियाने। एसएससी डी कोड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ओले बोर्ड के एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का लाइव मॉक सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है सीजीएल में अभी मोटा माटी 75 डेज का टाइम बाकी है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप 1 घंटा भी बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? मतलब जो आपको लगे कि ये तो ज़रूरी काम है, वो ही काम कीजिए जो कि आपकी पढ़ाई के अलावा है वो। और रिफ्रेशमेंट के लिए भी आप जब टाइम यूज़ करते हैं तो उसको ब्रेक मतलब पार्ट्स में यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में ही 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आप ब्रेक लें, इन बिटवीन ब्रेक लें। आपने जैसे 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई कर ली, ट्राई करो कि लंबी सेटिंग बिठाओ। 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक ले लिया या 15-20 मिनट का ले लिया, उस टाइप का ब्रेक ले लिया। तो उस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करने का ट्राई करो। मतलब कोई भी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। मिनिमम मैं बोलूँगा 10 घंटे अगर आप लोग निकालते हो तो सही है, ठीक है? बाकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है। अगर कोई बंदा 5 घंटे में पढ़ के अच्छा स्कोर कर रहा है, सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है। बट आई थिंक मैं भी मतलब नॉर्मल बंदा हूँ तो मुझे भी अच्छा पढ़ना मतलब ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। तो वही चीज़ें हैं। बाकी चलो मॉक अपना लाइव होने वाला है, मॉक लाइव हो गया, तो अपन मॉक शुरू करते हैं। और आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, ठीक है? और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जो मैं ये बोलूँगा जैसे पहले मैं जीएस अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद इंग्लिश, देन रीजनिंग और लास्ट में मैथ। ये वाला सीक्वेंस मेरा अटेम्प्ट करने का रहने वाला है। ट्राई टू स्किप क्वेश्चंस, ठीक है? स्किप करो क्वेश्चंस को, ये सीखो, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अ, इसको एक बार थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं, टाइम देखना चाहिए अपने को। तो जीएस पर आ जाते हैं। व्हिच टेम्पल इज़ रिनाउंड फॉर इट्स इंट्रिकेट एरोटिक स्कल्पचर्स? ओके, तो बेसिकली ये है जटिल कामिक, ये है कंडारिया महादेव मंदिर, ठीक है? ये कहाँ पर है? देखो गोल्डन टेम्पल में ऐसी कोई मूर्तियाँ नहीं है, जगन्नाथ जी में भी ऐसी कोई मूर्तियाँ नहीं है। ये उसी में है ना, कंडारिया महादेव मंदिर अजंता एलोरा में ही है आई गेस, अजंता एलोरा में। तो उधर ही वो जो सारे अ, मतलब दीवारों पर जो आकृतियाँ बनी हुई है, वो उसी में बनी हुई है। तो इसी पे चलते हैं, आगे चलते हैं। इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? व्हिच फोक डांस ऑफ गोवा इज़ परफॉर्म्ड टू द बीट्स ऑफ घूमट एंड ढोल ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स लाइक शिगमो? तो देखनी, ये एक ट्रिक थी, उसमें शायद मेरे को लगता है कि एक लड़की देखने चली, कुछ ऐसी ट्रिक बनाई थी। तो देखनी होना चाहिए। द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ मधुबनी और मिथिला, ये बिहार का है। Which of the following laws describe the amount of heat produced in a conductor due to the passage of electric current? तो देखो ओम्स ने क्या दिया था, B इज इक्वल टू आई आर। एम्पियर, एम्पियर फैराडे का, ये कंडक्टेंस से रिलेटेड है, कंडक्टेंस से रिलेटेड, ठीक है? जूल, यस, जूल का आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है? एम्पियर का लॉ क्या होता है? एम्पियर का लॉ होता है एक सर्किट में आने वाली, जो एक सर्किट में जितनी करंट आएगी उतनी ही उस सर्किट से करंट अगर आगे निकालते हैं तो जाएगी, ठीक है? इस टाइप का उन्होंने दिया था एम्पियर में। आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड जाकिर हुसैन विन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड? तो 1992, राइट? बहुत पहले जीत चुके थे ये जाकिर हुसैन। एक मिनट, जाकिर हुसैन तबला वादक थे ना? तो आई गेस ये तो बाद में जीते थे। इनको 2002 में तो वो मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण जो भी था, पद्म पुरस्कार इनको मिला था 2002 में। तो 2012 पे चलते हैं अपन, ठीक है? वेल सेंथिल कुमार, who was in news for achieving a remarkable associated with which of the following sport? तो आई वुड से टेनिस तो नहीं होगा शायद, मैराथन रनिंग भी नहीं है, स्क्वॉश हो सकता है, ठीक है? स्क्वॉश या सेलिंग, सेलिंग का भी अपने यहाँ इतना क्रेज अभी है नहीं है, मतलब अच्छा करते हैं लोग बट नहीं है उतना क्रेज। टेनिस भी मैंने एलिमिनेट कर दिया है। तो मुझे इन दोनों में लग रहा है मैराथन रनिंग और सेंथिल कुमार स्क्वॉश।
तो उसको आस्ते चलता है, ठीक है। देखेंगे इसको एक बार। विच म्यूजिशियन इज द बांसुरी? हरिप्रसाद चौरसिया। नहीं, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष इज बांसुरी। विच वर्ल्ड सेंचुरी नियर द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? दिल्ली। तो देखो, सुल्तानपुर हो सकता है, नल सरोवर नहीं, चिल्का वर्ल्ड सेंचुरी नहीं, रगरनाथ ये साउथ इंडियन नाम चल रहा है तो ये नहीं, सुल्तानपुर हो सकता है। आगे चलते हैं। इन मार्च 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी सेला टनल। सेला कहाँ पर है पता है आपको? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट इन द सेवंथ शेड्यूल? एजुकेशन, फॉरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, फैमिली वेलफेयर। PEARSTS ऑफ ओल्ड PM, ये अपने शेड्यूल की वो है 4, 5, 6, 7। तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट अपने, है ना, सेवंथ वाली। तो एजुकेशन आ जाएगा इसमें, फॉरेस्ट भी आ जाएगा, पब्लिक ऑर्डर भी आ जाएगा, फैमिली वेलफेयर मेरे को लगता है स्टेट को दिया गया है। ये यूनियन स्टेट में होगा, इसमें नहीं होगा ये कॉन्करेंट लिस्ट। पब्लिक ऑर्डर या फिर फॉरेस्ट जो है स्टेट को दिए गए हैं, इन दोनों में से मेरा कंफ्यूजन है यार। कॉन्करेंट लिस्ट इन द सेवंथ शेड्यूल, फॉरेस्ट और फैमिली में से फैमिली पे चलता है। ग्रॉस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम जीडीपी एट, यार ये ना सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक में था, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच स्पोर्ट स्क्रम, रक एंड मॉल? तो ये स्क्रम, रक एंड मॉल, आइस हॉकी, अमेरिकन फुटबॉल, स्क्रम, रग्बी हो सकता है यार ये। रग्बी हो सकता है। द जलियांवाला 13 अप्रैल 1919, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर साइंड एन एग्रीमेंट इन फरवरी 22 ऑन यमुना वाटर शेयरिंग? तो पहले तो यमुना कहाँ फ्लो करती है? हरियाणा में फ्लो करती है, राजस्थान में फ्लो यमुना नहीं करती है, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में ही। तो ये हो जाएगा क्या, पंजाब में नहीं जाती है। तो डेफिनेटली ये हिमाचल प्रदेश और दिल्ली होगा इसका आंसर। क्या यार, यमुना जी साइंड ऑन, हरियाणा और राजस्थान तो नहीं है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब हो सकता है, हरियाणा पंजाब हो सकता है, पंजाब और राजस्थान भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा पंजाब। तो मैं हिमाचल प्रदेश दिल्ली पे जाऊंगा। विच गुप्ता रूलर इज ट्रेडिशनली नवरत्न? तो 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड। तो समुद्रगुप्त ही आई गेस, है ना, समुद्रगुप्त ही हो सकता है। बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन एट लीस्ट 7 जजेस sit together. Constitutional Day is India is celebrated on 26th of November. Sachin Tendulkar was membership of the Melbourne Cricket Club MCC in which year? ठीक है। तो यार, अगर इसको रिटायरमेंट के बाद तो नहीं दिया गया होगा ये, या फिर रिटायरमेंट के बाद, देखो 2014 में वो रिटायर हो गए थे सचिन तेंदुलकर। तो बाकी सारे ऑप्शन रिटायरमेंट से पहले के हैं, तो मैं रिटायरमेंट के बाद वाला ऑप्शन लगाता हूँ। ठीक है कि रिटायरमेंट के बाद में दिया गया होगा। अब नहीं पता इसलिए लगा रहा हूँ। मल्लिका एक गजल इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बेगम अख्तर। Which part of the human brain is primary for voluntary action and higher cognitive function? Cerebellum. Human brain is primarily responsible for hypothalamus. I guess hypothalamus. Not a Himalayan river. Byas, Ravi, Vanganga, Tista. Tista ये हिमालयन है, वैनगंगा नहीं है ये, ठीक है। That's the type of bonding present in diamond is
कोवैलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एट द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार। द संस्कृत लेक्सिकन अमरकोश was authored by? अमरकोश। अमरकोश। अमरकोश है ये ना, अमरकोश। तो आर्यभट्ट तो नहीं, आर्यभट्ट क्यों लिखेंगे संस्कृत की चीजें? कालिदास ने नहीं लिखा था, पाणिनि ने नहीं। अमर सिंह पे चलेंगे, अमर कोश अमर सिंह ने लिखा होगा। अब जल्दी करते हैं। रेजिलियंस सही है, इररेसिस्टिबल सही है, एलोक्वेंट, प्रोक्रेस्टिनेट अच्छा इनकरेक्टली। आर ई एस आई एल आई ई एन सी आई डबल आर रेसिस्टेबल, आई डबल आर, आई डबल आर ई एस टी आई रेसिस्टेबल, ए बी एल, आई डबल आर एस रेसिस्ट एस आई एस, आई डबल आर ई एस आई एस रेसिस्टेबल, irresistible, irresistible और ऐसा ही alliance resilience सही है, yellow fuent eloquent सही है, procrastinate, procrastinate भी सही है, तो irresistible ही गलत लग रहा है मेरे को। इसी को देखते हैं, एक और बार देख लेंगे इसको। plausible मतलब संभव, तो ये हो जाएगा absurd। he was wrongly killing his own brother fratricide, correctly spelled sentence। तो डॉक्यूमेंट्री सही है इसमें। वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव ये गलत है, इंफॉर्मेटिव गलत, इंफॉर्मेटिव ये गलत, तो बीच वाला मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो गया। गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, द मैनेजर विल हैव अप्रूव्ड, विल हैव बीन अप्रूव्ड आ जाएगा, तो एक ही में है, आगे चलते हैं। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, टू सरेंडर विदाउट रेजिस्टेंस, द गॉन्टलेट, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये तो नहीं। टू इश्यू अ चैलेंजर डेयर समवन, ये हो जाएगा ना। द होमोफोन फॉर द वर्ड नाइट, नाइट हो जाएगा। We decided to cancel the trip because the weather forecast predicted a storm, in which the end of continuity of an action event. She is watching the TV. ठीक है। Contention she enjoys watching, to watch नहीं, watching आ जाएगा। She enjoys watching documentaries. ठीक है। They discussed about the new strategy during the meeting which was held last Friday at the office. Which was held last Friday at the office. तो which was held नहीं आएगा यहाँ पर। They discussed about the new strategy during the meeting which held last Friday at the office, तो was नहीं आना चाहिए यहाँ पर। which held last Friday, which was held, ये तो past मतलब एक तरीके से पैसे बन रहा है अगर was held तो। ये discussed about the, यार, about the new strategy meeting, during the meeting। देखते हैं इसको भी। स्लोली का स्विफ्टली हो जाएगा, नहीं सब्स्टिट्यूट। अच्छा, द एथलीट ran and broke the national record in the final race। जेंटली स्विफ्टली ये दोनों धीरे धीरे हो जाएगा। जेंटली और स्विफ्टली को अगर ऐसे दौड़ेगा तो नेशनल रिकॉर्ड तो नहीं टूटने वाला। ठीक है, ऑकवर्डली नहीं होता है, ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध भागा बंदा। हाँ हाँ हाँ, बूंद के एकदम ऐसे तितर की तरह, सॉरी क्या मतलब घोड़े की तरह भाग लिया वो, ब्लाइंडली। देखते हैं इसको भी यार। हॉटी मतलब थोड़ा सा अपोजिट, मतलब घमंड वाला बंदा हो जाता है तो उसका हम्बल हो जाएगा। काइंडली पैसिव वॉइस, लेट द काइंडली रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन सही है। ठीक है। काजोल, ये देख लो इसमें हो जाएगा क्या सिनोनिम, परसुएड और रसिस्ट, अटैक और डिमांड, ये है ना। यार इसका मैंने पढ़ा ही है ना, एक दिन पढ़ा था मैंने ये, लेकिन इसका भूल रहा हूँ मैं। परसुएड, परसुएड एक तरीके से इसको मनाना हो रहा है, मेरे को लग रहा है इसका यही होना चाहिए, देखेंगे एक और बार। देव तो कर ही लेते हैं छोटा सा। दे वॉल्स ब्राइट येलो पेंट दी डिसाइडेड टू, दे डिसाइडेड टू पेंट दी वॉल्स ब्राइट येलो। ठीक है, तो ओ आ जाएगा पहला, एक ही ऑप्शन है ओ एस। दे डिसाइडेड टू पेंट दी
वॉल्स ब्राइट येलो। आगे चलते हैं। इसमें भी कर लेते हैं। चलो, एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन द 19th century. Electric motors are widely used in household items like fans, washing machines, and refrigerators. The basic components include a rotor. तो डी नहीं आएगा, बी। दिस डिवाइस ए के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो बी हो सकता है। और उसके बाद बी के बाद आना चाहिए सी। नहीं नहीं नहीं, बी के बाद, सॉरी, सी अगर पहले ले ले, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर वाइड डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन दी सी ए बी। इलेक्ट्रिक मोटर आर वाइडली यूज एन, तो एक बी के बाद ए आना चाहिए ना। बी के बाद ए तो इसी ऑप्शन में आ रहा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन 19th century. दिस डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन व्हिच इज यूजफुल इन मैनी एप्लायंसेस। और उसके बाद आर वाइडली यूज्ड इन हाउसहोल्ड आइटम्स लाइक फैंस और वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। बी के बाद ए आना चाहिए। दिस डिवाइस, बी के बाद ए आना चाहिए। एक और बार देख लेंगे इसको, गलत टाइम पे इसको अटेम्प्ट किया। मियाग्र मतलब कम हो जाता है, स्कार्स। The Internet of Things IoT has transformed how we interact with technology and the world around us. By connecting device to the internet, IoT enables seamless interaction, uh, communication between objects. आगे पढ़ते हैं यहाँ से। IoT also raises concerns about data security and privacy risk. ठीक है, privacy risk, data integrity, uh, I leading to more accident system. For instance, smartphone use IoT to control lights, security cameras, and thermostats remotely. Despite its many benefits, IoT also raises concerns about data integrity. डेटा इंटीग्रिटी होता है यार, है ना। डेटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, या फिर डेटा सिक्योरिटी। डेटा की इंटीग्रिटी देखते हैं इसको। वन पोटेंशियल सॉल्यूशन इज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू सिक्योर डेटा and device from unauthorized access. Additionally, as IoT expands, it is essential to avoid, it is essential to maintain a balance between convenience and personal privacy. और लास्ट वाला, गवर्नमेंट मस्ट डेवलप रेगुलेशंस दैट address the risk while promoting innovation. ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं। मेक ए लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट एनीवे फॉर दैट, नहीं, टेक ए शॉट इन द, मेक ए लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट, टेक ए शॉट इन द डार्क, ये होना चाहिए। टेक ए शॉट इन द डार्क। अंधेरे में तीर मारना वो वाला होता है ना, टेक ए शॉट इन द डार्क। पर्सन हु बिलीव्स प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड इन लाइफ, ये हो जाता है हेडोनिस्ट। आगे चलते हैं, अपन रीजनिंग को पढ़ते हैं। एक बार पॉइंट के क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं, दो तीन यार है, बड़े बड़े है, दो तीन चार क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जल्दी करते हैं, इसको बाद में करेंगे। ईच ऑफ द stumble, STUMBLE, stumble is arranged in the English alphabetical order. Okay, B, E, L, M, S, T और U हो गया। Between the letter which is second from the left and the one which is fourth from the right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, 3 3 6 1 7। आगे चलते हैं। 12 17 22, 22 और 12 34, आधा हो गया। 20 और 10 30, आधा हो गया। 16 और 7 23, ये नहीं। 25 और 30 और 20 50, आधा हो गया। तो ये अलग है। 2 का 4, 4 और 3 7, 6 और 4 10 और 8 और 5 13। ठीक है, 2 3 4 5, ये डिफरेंस चल रहा है। 2 3 4 5, 3 2 5 और 6 और 3 9, 8 और 4 12 और 10 और 5 15, ये सही है। 2 3 5 6 और 3 9, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें सेम वे ये रहा ना, पहला वाला जिसमें सेम वे से रिलेटेड है। 3 नहीं, 5 और 1 6 गलत। 3 और 2 5, ये 3 और 2 5, ये सही।
और 6 और 3 9, 8 और 4 12 और 10 और 5 15। 2 4 और 1 5, ये तो वैसे गलत। 5 6 3 और 2 5, 6 और 3 9, 8 और 4 12, 10 और 4 14, ये गलत। पहला सही है। आगे चलते हैं। लाइब्रेरी इज, अच्छा 12 3 15 नहीं। अपोजिट लिख दिया, आई को आर लिख दिया, बी को ई को वाई, आर को आई, टी को जी, वाई को बी। अपोजिट लिख दो। पी को क्या आ जाएगा, आर का आई आ जाएगा, ओ का एल आ जाएगा, टी का जी आ जाएगा, और ई का वी आ जाएगा, सी का एक्स आ जाएगा, टी का 7 जी आ जाएगा। ठीक है। के आई एल जी वी एक्स जी, के आई एल जी वी एक्स जी, ये रहा पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, 4 10 30 38 190 200 1400। यही 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। इनका डिफरेंस 6 20 8 नहीं। 4 इंटू 6 प्लस 6, ये भी नहीं। 4, ओके। एक का स्क्वायर प्लस, नहीं, ऐसा कुछ है क्या? इसमें 3 का स्क्वायर प्लस एक, 6 का, और ये कितने का स्क्वायर होता है इधर? 13 का तो कम हो जाता है। 14 का इतना है, नहीं नहीं। 200 इंटू 7, क्वेश्चन मार्क। क्या सीरीज चल रही है? 4 इंटू 2 प्लस 2, 10 इंटू 3 30 इंटू 1 प्लस 8 नहीं। 4 7 नहीं, ये भी नहीं हो रहा। उधर दिया जाए 6 20 और 8 152 और 10, ये तो नहीं। 2.5 गुणा फिर 3 गुणा। इधर 6 जोड़ रहे हैं, इधर 8 जोड़ रहे हैं, इधर 10 जोड़ दिया, तो इधर 12 जोड़ेंगे, ये चीज है। 6 8 10 12, तो 1412 आना चाहिए। इसको एक और बार देखेंगे, आगे चलता है। 7 इज रिलेटेड टू 8 गुणा 10 इज रिलेटेड टू 107। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7, 13 का स्क्वायर 169 और 7 176 है। 169 और 7 176 होना चाहिए ना। 7 इंटू 8 भी नहीं हो रहा है। 100 7 107, 13 इंटू 14 तो 182 आ जाता है, लेकिन 10 इंटू 11 तो 110 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 7 56, और 11 का 8 का स्क्वायर -6, 11 का स्क्वायर -14 नहीं, ये भी नहीं हो रहा। तो 13 169 और 7 76 आना चाहिए, 176। मैं तो 175 लगाऊंगा इसमें, ऑप्शन में शायद कुछ और लॉजिक चल रहा है, देखते हैं। ओनली a few laptops are notebooks, ओनली a few laptops are notebooks, ठीक है। नो नोटबुक इज अ टैबलेट, कोई भी नोटबुक टैबलेट नहीं है। तो सम लैपटॉप्स आर टैबलेट्स, ये तो गलत है। सम लैपटॉप्स आर नॉट टैबलेट्स, ये सही है। सम टैबलेट्स आर नॉट, सम टैबलेट्स आर नॉट नोटबुक्स, ये भी सही है। सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। इसका देख लेते हैं। पी ऐसे ही आएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पहला तो सही लग रहा है, पहला मतलब पी तो सभी में सही है। यू ऐसे ही रहेगा। उसके बाद वाई जो है, यू के इसके बाद वाई आना चाहिए, तो ये दोनों गए, मतलब एक गया। उसके बाद वाई आएगा, ऐसे ही आएगा। जेड, जेड अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। एम ऐसे ही रहेगा। ट्रायंगल सेम है। M% उल्टा नहीं होगा। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आंसर इसका। थोड़ा सा मैं फंस रहा हूँ इसमें यार अभी। लेवल 144, 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64 और 1 और 144 और 400, 64 और 19 361, ठीक है। ये हो गया। आगे चलता है।
सिटिंग अराउंड इसको बाद में करेंगे। तो कर लेते हैं 56 इंटू 25, 25 छक्के, एक मिनट एक काम कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 8 और नहीं, 25 छक्के 150, 15 25 पंजे 125 और 15 40, 1400, तो 10 रूट 14 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 16। अरे यार, इसमें साइन चेंज करना है, तो ना 56 माइनस 25 करेंगे तो 31 आएगा, ये नहीं, 56 और 5 61 और 20 81, तो प्लस आना चाहिए गुणे की जगह पर, पहला साइन प्लस आएगा, ठीक है। 9 और उसके बाद इंटू 3 माइनस 16 और डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 25, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। कुवैत दिनार है, दुबई की दिरहम हो जाएगी। ये है इसमें, पहला तो इधर तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, तो पहला तो सही है, ये वाला फिगर तो सभी में सही है, ये आएगा ऐसे। तो दूसरी साइड इसमें नीचे आना चाहिए, दूसरा गलत, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, दूसरा गलत नहीं हुआ है, पहले देखते हैं इसको। इसको ऐसे कट करा है ना, तो ये जाएगा तो ये इधर साइड फेस करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे मोड़ा जाएगा, तो ये ऐसे आना चाहिए, सही लग रहा है। और ये भी सही है, पहला सही लग रहा है, तो इसमें ये इधर आ जाएगा, और इसको मोड़ा जाएगा तो ये गलत है, ये ब्लैक साइड आना चाहिए, डार्क। तो पहला गलत हो गया, डार्क साइड आएगा, दूसरा सही, तीसरे नल का जो है दूसरे में सही लग रहा है, दूसरे में ये ऊपर आना चाहिए डार्क, ये भी सही है। और बाकी सब जगह कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो दूसरा सही लग रहा है मेरे को। में क्या डिफरेंस है दूसरे और तीसरे में? अच्छा, ये वाला ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें ऐसे है ये, तो ये जो है ये नीचे आना चाहिए, नीचे की साइड आना चाहिए, दूसरा इसलिए गलत हो गया, नीचे की साइड फेस होगा, ठीक है। और ऊपर आएगा, तीसरा सही लग रहा है अभी। और तीसरे और चौथे में क्या डिफरेंस है, ये इसकी साइड, अगर इसको मोड़ा जाएगा तो ये ऐसे होगी, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इसमें काफी टाइम लग गया यार, अच्छा बनाया इसको। क्यू का डब्लू, डब्लू का नहीं, 13, सॉरी 17, 23, 5, 18 और 20, इसको लिख दिया 23, 17, अच्छा, और इधर 20, 18 और 5 है, ऐसे लिख दिया ये, ठीक है, ये ऐसे इनको कर दिया। तो ए एस को ऐसे कर दिया, और उसके बाद डी लास्ट में आ गया, और जी बीच में जाएगा, एफ की जगह पर एफ आ जाएगा। तो बी की जगह पर बी, सी और बी, और एक्स और जेड, एक्स जेड बी वी सी, बी वी सी, एक्स जेड बी वी सी। आगे चलते हैं। 26 - 3 23 और -3, 7 - 3 4 -3, 13 10, ये -4, 22 19 16, ये अलग है, ठीक है, 10 - 6 4 होता है, 5 एंड 12, इंटरचेंज ऑफ गिवन टू नंबर्स, 3 प्लस 96 माइनस 15/5 3, 96 ये सही है। 12 माइनस 19 प्लस 20/4 5 प्लस 5, 10 और 12, 22 माइनस 9 3, 19 3, दोनों सही है। 10 एक 11 और एक 12, 16 17 18 23 24 25, 10 6 16 और 7 23, तो 8 31 5 आना चाहिए, ई आना चाहिए, 11 6 17 और 7 24 और 8 32, तो एफ आना चाहिए, 12 6 18 7 25 और 8 33, तो जी आना चाहिए, ई एफ जी। आगे चलते हैं। और उसके बाद 5 8 9 सही, 6 और 9 15, 7 और 9 16, आगे चलते हैं। इसमें बन जाएगा एफ के अगेंस्ट आ जाएगा क्या, ई, और ए के अगेंस्ट आ जाएगा सी, डी के अगेंस्ट आ जाएगा बी। तो ये देख लो, सी बी डी ये नहीं बनेगा, डी और बी एक साथ नहीं आएंगे, एफ के अगेंस्ट ई आ रहा है, और डी के अगेंस्ट बी आ रहा है, ए के अगेंस्ट सी आ रहा है, तो ए और सी एक साथ नहीं, ए और सी एक साथ नहीं, सी एफ डी, सी एफ डी,
ए के अगेंस्ट सी आ रहा है, सी इधर से लिया है, डी और बी में से एक लिया है और एफ और डी में से एक लिया है, तो सही है, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। है कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। इसमें ऐसा बड़ा वाला बनेगा क्या, सी के अगेंस्ट एफ बनेगा और डी के अगेंस्ट ई और ए के अगेंस्ट बी, ये वाला बन रहा है क्या? मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ अभी, है ना, ये वाला बनेगा शायद। तो ये हो गया सी के अगेंस्ट एफ, पहले तो इसको देखते हैं, सी के अगेंस्ट एफ किस किस में, सी एफ एक साथ नहीं आना चाहिए, ये देख लेते हैं। तो सी बी डी, सी डी बी पहला बन जाएगा, ठीक है। ई सी ए, ई सी ए दूसरा भी बन जाएगा, ठीक है। ए सी डी, ए सी डी तीसरा भी बन जाएगा ऐसे तो। और सी एफ डी, सी एफ डी पहला दूसरा तीसरा बन रहा है। ए बी सी, चलते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 है, सात सात के पांच बना लेते हैं। 8 9 और 7 6, ये तो 0 5 1 8 9 7 6, 8 9 7 6, 9 7 6 0 5 1 8 9 7 6 0 5 1 8 9 7 6 0 5 1 8 9 7 6, 861 685 717, 861 685 717, ये रहा। आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है एफ का 21, 21 और 6 27 हो रहा है, 23 और 4 27 हो रहा है, ठीक है। तो 22 और 6 28 तो बिल्कुल नहीं आएगा, 7 और 23 भी नहीं आएगा। जी और 20, 7 और 20 आ सकता है, ठीक है। तो जी नहीं आ रहा इसमें, एफ और 21, फिर छोटा कैरेक्टर आया तो फिर बड़ा कैरेक्टर का डिजिट आएगा, जी और 20 आएगा, ठीक है, जी और 20 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आंसर आना चाहिए इसका, फोर्थ ऑप्शन। और बाकी के फिगर्स देखते हैं, एक दो, तो तीन आना चाहिए इसमें, तीन आ रहे हैं, सही है, यही है। आगे चलता है, और इसको भी देख लेते हैं, एक्स एक्स 3 स्टार, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। तो ऐसे ही बनेगा इसमें भी, सही है। आगे चलते हैं, और इसको बाद में कर देते हैं एक बार, इजी होगा ये तो कितने व्यक्ति ड्रम बजाते हैं, कितने व्यक्ति ड्रम बजाते हैं लेकिन ना तो पियानो और ना ही वायलिन बजाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ड्रम पे देख लेते हैं, प्ले पियानो, हु प्ले ड्रम, ट्रायंगल, ठीक है। इन सबको हटा दो, ट्रायंगल पर फोकस करना है अपने को, ट्रायंगल पर, ये वाला। लेकिन वो ना, कितने व्यक्ति ड्रम बजाते हैं लेकिन ना तो पियानो और ना ही वायलिन बजाते हैं। तो 23 है, ओनली ऐसे है, ठीक है। 23 है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बाकी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हु प्ले गिटार, पर्सन हु प्ले गिटार स्क्वायर, तो 23 और 2 25, नहीं 23 आना चाहिए, 23 आना चाहिए, या फिर 25 ही आ रहा है, फिर तो 25 आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी मना कर रहा है, पियानो और उसकी वायलिन की। तो पियानो के लिए क्या है, पंचभुज, नहीं वायलिन के लिए पंचभुज है, तो ये निकल जाएंगे सारे। और इस प्ले पियानो सर्कल के लिए ये निकल गए, तो ये बचा 23 और 2 25 ऑप्शन, और कुछ नहीं बचा। 23 और 2 25, आगे चलते हैं। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक, नहीं सॉरी, ये तो रेक्टेंगल हो रहा है। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, और काफी कम स्क्वायर लग रहा है इसमें मुझे, इतने बन ही नहीं रहे हैं। एक तो ये रहा, एक ये रहा दो, एक ये रहा तीन, एक ये रहा बड़ा वाला चार, ऐसे ही एक बड़ा वाला पांच, एक ये भी फिर छह, और ये सात, और फिर ये भी बन जाएगा आठ ना। और कोई बन रहा है क्या इधर से? आठ ही लग रहा है मुझे, तो देखेंगे एक और बार, टाइम अभी ज्यादा बचा नहीं है, काफी टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ मैं। सभी ड्रॉप्स जो है वो क्रॉप से है, कोई टॉप्स हॉप्स, सभी क्रॉप्स टॉप्स है और कोई टॉप्स हॉप्स नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉप हॉप्स नहीं है। आगे चलते हैं, इसको कर लेते हैं, सम क्रॉप्स आर हॉप्स, सम क्रॉप्स आर हॉप्स गलत है, नो हॉप्स आर ड्रॉप्स, कोई ये सही है, सेकंड फॉलोज। इसका मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज उल्टा बन जाएगा,
ये चौड़ा वाला ये गलत, ये सही लग रहा है। इन तीनों में से देखते हैं। ये वाली इधर आएगी तो ये सही है, ठीक है। नीचे ऐसे ही रहेगा, ये भी सही है। बीच से लाइन कटेगी और ये लाइन पूरी नहीं होगी तो ये गलत है, पूरी लाइन मिल गई इसमें। ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा और ये ऐसे नहीं बनेगा तो ये भी गलत, ये बनेगा सेकंड। पॉइंट हो गई, अपनी रीजनिंग हो गई लगभग। इसको कर लेते हैं। cos 0 प्लस cos 120 1, सॉरी 1 माइनस 1/2 और cos 240। तीसरे में तो cos फिर से माइनस होता है तो cos 180 प्लस थीटा, तो 0 हो जाएगा ये तो 60। sin x प्लस 15 इक्वल टू, तो 2x और 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। 4096, ये क्या है? 16 का 256, तो 16 का स्क्वायर क्यूब है ये, 16 का क्यूब नहीं है ये, फिर 35 का होता है। सॉरी 35 का, फिर कहाँ जा रहा हूँ मैं? 4025 नहीं, 3660 का होता है। तो ये 64 का होना चाहिए, 64 का स्क्वायर होना चाहिए। 512, यस 64 का स्क्वायर है, प्लस 8 72 इंटू 1521, 500, 560 है। 507 क्या बन रहा है? एक मिनट, 1521 तो पूरा नहीं है। 1521 हो जाता है कितना? 1679, तो 39 का स्क्वायर हो जाता है। 39/3 13 माइनस 125, तो 13 दूनी 26 छक्का हासिल के 2 13 7 91 2 93 माइनस 125, तो 900 में 100 गया तो 811। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, वो माइनस 9x माइनस 1 नहीं। इसको ऐसे करते हैं, x प्लस, सॉरी है ना, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा मैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 10 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1970। एक्स की पावर इज डिविजिबल बाई, तो इसमें से अपन क्या ले लेते हैं? तो बाद में करेंगे, ठीक है। पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये वो है, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, ठीक है। पी ए एंड पी बी ये रहा। एट ए एंड बी सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल सच दैट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 112 डिग्री। तो ए सी बी इधर होना चाहिए, अगर ये इधर आएगा तो कम होगा। ए सी बी यहाँ पर ले लेते हैं, एंगल ए सी बी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये ए और सी बी ऐसे हो जाएगा, ये 112 डिग्री वाला, ठीक है। भावना पे मत जाओ, देख लेना। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए बी? पी ए बी, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ये रेडियस, और ये तो 90 डिग्री होता ही है। ये अगर 112 है तो ये कितना हो जाएगा? 224। और ये कितना हो जाएगा फिर? एंगल ए सी बी, ये सर्कुलर 224 और 180, तो ज्यादा हो गया ना। और पी ए बी, एक मिनट, फिगर मैंने कुछ गलत बनाया शायद, एक बार फिर से फिगर बनाता हूँ, चमक जाएगा फिगर बनाने से। एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? पी से खींची गई है ए और बी पर, दोनों पर, विद सेंटर ओ टचिंग एट, ओके, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल सच दैट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ओके। तो ये सी यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा एंगल ए सी और बी, ये वाला यहाँ पर बी टच कर रही है, तो ये वाला एंगल कितना है? 112 डिग्री है, 112 डिग्री। तो अभी पूछ रहा है, ये आर है, ये भी आर है, तो एज मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए बी, पी ए बी ऐसा, तो ये पूछ रहा है थीटा अपने से। तो ये 112 है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 224। ये 224 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 136। 136 ये है, और 136 ये हो गया ना।
और उसके बाद ये तो 90 डिग्री होता ही है पूरा, 136 और 180, 180 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 44 और 6 50, ये 44 डिग्री हो जाएगा, ये 44 डिग्री हो गया। और अब मैं बाकी की चीजें मिटाता हूँ इसमें से एक बार, है ना। 44 डिग्री आया अपना, तो जिससे क्लियरिटी रहेगा। ये आया 44 डिग्री, और ये कितना आया है, 136, हाँ। और ये 90 डिग्री है, ये दोनों, ये 90 डिग्री है, 136 और 112। पीएबी, पीएबी, अगर पीएबी इसको मिलाया जाए तो इसकी पूछ रहा है। ये पूरा 90 है, ये 136 है, तो इन दोनों के सामने का तो बराबर होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 54 और 6, नहीं 54 नहीं 44, ये दोनों का 44 हो जाएगा, तो ये 22 और ये भी 22, तो 68 आ जाएगा। ठीक है, 68, पीएबी 68 हो जाएगा। आगे चलते हैं, फालतू में फंसा। सिलेंडर विद रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑल्सो, और कौन इज देयर, ओके, वो दे सिलेंडर एंड द कौन टुगेदर। तो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, 2 पाई इंटू आर, 7 इंटू एच 20, प्लस 22/7 पाई इंटू आर कितना है, रेडियस ऑफ 7 एंड हाइट ऑफ एल कितना हो जाएगा, 25, 25 दूनी 25, 500 और 550 हो जाएगा ये, और ये गया 22 दूनी 44, 888, 880, 800, 500, 1300, 1430। A lender divides into two loans, 6% simple interest and 10%. Okay. What total simple interest rate? अच्छा, 15,000 इंटू 6% फॉर 4 ईयर्स, 24, तो 24 पंजे 120, जीरो, 1200, 1200 रुपए, नहीं कितना, 24, जीरो, 24 पंजे 120, जीरो, असल की 12, 24 और 12, 36, 3600 रुपए इधर से मिला, और 800 को 32, तो 3200 रुपए इधर से मिलेगा, 6800। ठीक है, 3200, 3600, 6800, उसको कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी रेशियो, पीसी रेशियो सीबी, ओके, सीबी, पीसी रेशियो सीबी, उसको बाद में करेंगे, चलो छोड़ो, सोचना पड़ रहा है मेरे को थोड़ा सा। देयर वाज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन बिशॉप ड्यूरिंग द ईयर टू, अच्छा ये तो गलत, नहीं नहीं नहीं, 120 ये गलत, 35 89 68 ये गलत, 48 95 104 ये सही है। सी, ओके, एडी रेशियो डीबी, एडी रेशियो डीबी 17 और डीबी है तो ये 9 है, तो ये बीसी रेशियो 26 हो जाएगी, डीई रेशियो बीसी 17 रेशियो 26, डीई रेशियो बीसी 17 रेशियो 26। आगे चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इन विच कंपनी डिड द नंबर ऑफ फीमेल, मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर मैक्सिमम, मेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स, 400 640, ये तो गलत, 400 500 90 40 130 630, 300 200 500 620, 300 ये तो गलत, तो ए में सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, ए में है सबसे ज्यादा, 400 200 640। उसको बाद में करेंगे। और रिटेलर बाइज एन आइटम फॉर 500, ओके, 6/5 कर दिया, गिव्स 25% डिस्काउंट, 3/4 एंड देन अप्लाइज 12% जीएसटी, तो 28/25 ये हो गया। व्हाट डज द कस्टमर पे, तो बेसिकली 25 पंजे 125, 4 बार गया, ये गया, 28 या 84 इंटू 6, तो 624, 4 2 6 48 और 2 50, 504 रुपये पे करता है कस्टमर। ठीक है, आगे चलते हैं। एबीसी इन्वेस्ट, और 10 12 15, तो इसको अपन क्या करते हैं, 3 जीरो निकाल देते हैं, और फिर 5, नहीं, 10 12 और 15 ही रख लेता है ये। आफ्टर 3 मंथ्स वी विड्रॉल आर एस 20,000, 1,20,000, वो पूरा ही करना पड़ेगा भाई, है ना। 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो, 1,00,000, पहले सब होगा 2,000 लाख। आफ्टर 3 मंथ्स, अच्छा, तो प्लस 3 मंथ्स, ये विड्रॉ कर लिया, कितना माइनस का 20,000, ठीक है। एंड आफ्टर 6 मंथ्स शी एड्स, प्लस 6 मंथ इसने कर दिया प्लस का 30,000, ठीक है।
एनुअल प्रॉफिट तो इसका 12 महीने का हो जाएगा 1 लाख। तो 12 लाख इसका हो जाएगा इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका पहले तो 3 महीने का 1 लाख 3,60,000 हो जाएगा। और उसके बाद ये 20,000 निकाल दिया तो 9 महीने का 9 लाख तो 12,60,000 हो जाएगा पूरा। 12 लाख पहले सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये 9 लाख हो जाएगा इधर का पहले सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख। और तीन 30,000 18 एक 80 10,800 19,000 1 लाख। एक मिनट ये 9 लाख इधर हो गया और 18 1,80,000 हो जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट 3 4 5 6 इंटू 6। तो 0 0 0 0 6 48 तो 10,80,000 और 19,80,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 19 और 12 12 24 19 और 12 24 और 19 43 और 44,400 44,40,000 ऐसा हो जाएगा ना। इकाई ढाई 12 लाख 12 लाख और 19 लाख 19 और 12 31 12 43 लाख 60,000 80,000 40,000। तो 44,40,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 44,40,000 हो जाएगा। 22,20,000। अच्छा इसकी एक की एक यूनिट की वैल्यू 0.5 है। एक यूनिट की वैल्यू 0.5 है तो 198 का 99 जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं गलत क्वेश्चन है फंसा। ए प्लस वन बाई बी। ओके तो इसमें क्या करते हैं अपन ए प्लस वन बाई बी तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी किया जाए तो वन बाई सी माइनस वन बाई बी होगा। और बी माइनस सी किया जाए तो वन बाई ए माइनस वन बाई सी होगा। और सी माइनस ए किया जाए तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस ए वन बाई बी और माइनस का वन बाई ए। अब इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा और इसमें भी 4 इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा। ये तो सब कट रहा है ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ए माइनस सी इज इक्वल टू इन दोनों को किया जाए तो वन बाई सी माइनस वन बाई बी और प्लस वन बाई ए माइनस वन बाई सी ये गया। वन बाई ए माइनस वन बाई बी आ रहा है। तो बी माइनस ए बटा ए बी ए माइनस सी की वैल्यू। अच्छा ए माइनस सी की वैल्यू इतनी आ गई। बी माइनस ए बटा ए बी ए माइनस सी की। तो बी माइनस ए की आ जाएगी कितनी ए माइनस सी की आई बी माइनस ए बटा ए बी। तो बी माइनस ए की आ जाएगी ये दोनों तो गया और वन बाई बी माइनस सी सी माइनस बी बटा बी सी। और उसके बाद इन दोनों को कर लिया अब इन दोनों को कर लेता है तो सी माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी चला जाएगा और ए माइनस सी बटा ए सी ये हो जाएगा। अब इन तीनों को गुणा कर दे अपन तो ए इधर भी है ए इधर भी है बी इधर भी है बी इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नहीं यार इसमें ना ये आता है -1 आता है मेरे को जहाँ तक पता है ना इसका -1 आता है। ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू बी प्लस वन बाई सी। इज इक्वल टू माइनस का 1 है। ए माइनस बी माइनस सी इंटू इन तीनों को गुणा किया जाए। एक मिनट ये इतनी कैलकुलेशन की क्या जरूरत है मैं इनको ऐसे करता हूँ ना गुणा कर देता हूँ। ठीक है इनको अगर मैंने गुणा कर दिया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए को तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी ये हो जाएगा बटा बी सी ए सी और बी ए बी सी ए सी और ए बी ये हो जाएगा। इनको करेंगे ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इससे ये कट जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब
ये तो -1 और +1 दोनों हो सकता है। ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। यार ए क्यूब, बी क्यूब किस पे जाए? 1 पे जाए, -1 पे जाए? अगर इसकी पावर 3/2 कर दी जाए पूरे की, तो 1 ही आएगा। मैं तो 1 पे जा रहा हूँ। ठीक है? छोड़ो इसको। ABC are assigned A, B, C can complete the work in 10 days, and C alone can complete in 12. A work alone on the first day. From the second day onwards, B and C together for the next 5 days. Okay, and complete the remaining work. In how many days can A alone? अच्छा, ठीक है। तो अगर मान लो 12 और 10 का कितना हो जाता है? 60। तो इसकी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी मान लो 60 बटा के है। ठीक है? तो इसने, अगर ऑप्शन से कर लेते हैं, अगर इसके 10 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 6 होगी। तो 6 यूनिट 1 दिन में काम कर लिया, उसके बाद 6 6 12 5 17, तो 54 बचेगा। 54 बटा 17, 5 नहीं आ रहा, गलत। ठीक है? 12 अगर इसकी होती, तो इसकी एफिशिएंसी 5 होती। पहले दिन में 5 कर लिया, 6 और 5 11 और 5 16, 55 बटा 16, 55 बटा 16, फिर भी 5 नहीं आ रहा, ये भी गलत। ये 16 दिन में करता है, ये 16 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 4 से काटते हैं, 15 बटा 4। 15 बटा 4 काम हो गया 1 दिन में। तो 60 चौक 240 माइनस 15, 225 बटा 4 काम बचा। ठीक है? इंटू 1 बटा कितना? 6 और 5 11 प्लस 15 बटा 4, 11 चौक 44 और 15 59 बटा 4। नहीं, 14 होता तो 30 बटा 7 काम हो जाता फर्स्ट डे। फ्रॉम द सेकंड डे ऑनवर्ड्स बी सी एंड, अरे यार, फ्रॉम द सेकंड डे, ये ना सिर्फ एक यूनिट 1 दिन में काम करता है। मैं भी ए, बी और सी पूरा क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहा हूँ और फँस गया अभी। टाइम भी वेस्ट कर लिया। ठीक है? 60 ये कितने दिन में कर रहा है? बी 10 में, सी 12 में। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 6 और इसकी 5। अगर इसको 10 लेते हैं, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। 6 यूनिट काम कर लिया। 4 5 11, 54 बचेगा। 5 दिन में नहीं, 6 में। 12 अगर हो रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 5, 55 काम हो गया। 4 5 11 5, 12 पे आ रहा है आंसर। आगे चलता है। A solid cube of side 14 has a cylindrical hole of radius 4 cm drilled through its center. Okay, तो एक तरीके से एक क्यूब है और इसमें अपन ने एक वो होल कर दिया सिलेंड्रिकल हो, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड? तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, इसका अगर हाइट इसकी क्या होगी? 14 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। तो क्यूब कितना हो जाएगा? 1400, 2704 होता है ना, 2704 माइनस कितना? 22/7 पाई, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 16 इंटू एच 14, तो 2 32 इंटू 22, 32 दूनी 64, 4 का 80 से 32 दूनी 64, 6 70, 704 2000 आ जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। ट्राइंगल ऐसे आई इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी, आई इन सेंटर है। इन सेंटर होता है जहां पर इसके बाइसेक्टर मिलते हैं। बी आई एंड सी आई आर बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल इज इक्वल टू 84, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी आई सी। तो 90 और प्लस 42 132 हो जाएगा। आगे चलते हैं। cos x, ओके, तो cos क्यूब x, नहीं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका क्यूब किया गया है। ठीक है? तो ये हो जाएगा सी की पावर 6 प्लस एस की पावर 6 प्लस 3 इंटू सी स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू अंदर क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है? यही तो होता है। 3ab इंटू ए प्लस भी होता है, तो ये हो जाएगा। इसको तो एक मान लेता है, तो बेसिकली एक का क्यूब एक ही होगा। आगे चलता है। ऑन ए 500 मीटर ट्रैक, ए रन्स एट 500 मीटर्स, बी एट 4। A gives B a head start of 100 meters. How many seconds until A laps B twice? अच्छा, तो बेसिकली उनको 2 बार का करना पड़ेगा। 400 मीटर मतलब उसके पास, ये यहाँ पर भग रहा है, B है, A यहाँ पर है और ये 100 का है। ठीक है? पहले तो इनके बीच के डिफरेंस, तो ये 100 को कवर करने में एक 100 सेकंड लगेगा। ठीक है? उसने यहाँ पर कर लिया, तो अब ये आ गया। अब उसके बाद इसको पूरा कवर करने में कितना लगेगा? जितना ये है, 500। ठीक है? 500 तो 600 सेकंड। कल A lives B twice। सॉरी, सॉरी, सॉरी।
ये 100 मीटर तो आगे है और पौने 500 मीटर ट्रैक। और उसके बाद स्टार्ट, ये गिव्स बी हेड स्टार्ट। 100 सेकंड तो इधर लगेंगे, फिर 500 पूरा वाला भागेगा ही है ना, 500 वाला भागेगा। तो 500 में भाग रहा है। एफिशिएंट स्पीड इनकी 1 आनी चाहिए, तो 500 और 100 600 सेकंड आना चाहिए। दो बार पीछे छोड़ने में कितने सेकंड लगते हैं? 5 4 1 सेकंड 500 बटा 1। ये अगर यहाँ पर है, एक बार छोड़ेगा, इनके बीच के एफिशिएंट मतलब डिस्टेंस तो वही है ना 100, तो इफेक्टिव स्पीड 1 हो जाएगी। 100 सेकंड यहाँ पर लगेगा, तो 500 400 500, ठीक है 100 सेकंड ये लगा। और उसके बाद एक बार जब ये बराबर हो गए, तो फिर इसको पूरा चक्कर काटना है 500 का। तो 500 बटा 1 600 आना चाहिए। 600 और 500 1100 आना चाहिए। 2 बार का बोल रहा है ना, एक बार में तो वो टच करेगा। ठीक है, 1100 सेकंड। दुकान बाई द्वारा सभी 5 महीनों में बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या। दुकान बाई 180 और 70 250 और 120 और उसके बाद 140। 1 मिनट यार, 180 हो गया। ठीक है, 60 65 70 75, तो 60 के हो गया 65 70 70, और ये 100 हो गया, ये 120 हो गया। ठीक है, ये हो गया कितना 140, तो ये हो गया 140 145 150। और ये वाला कितना है भाई साहब? ये है 180, तो यहाँ हो गया 185 190 190 190। 150 और 120 270 70 340 और 80 420 100 520 और 200 720 710 710 बटा 5। तो ये हो जाएगा कितना? एक बार गया, एक दो बचा, चार एक 142 वस्तुओं की औसत संख्या। भाई साहब मैंने जेड की निकाल दी। मैं लेजेंड हूँ यार, मैंने जेड की निकाल दी। मैन 140 45 50 150 ये रहा, 30 ये रहा, और उसके बाद 40 45 50 ये रहा, 100 ये रहा, और 140 240 50 290 20 310 और 50 360 100 460 460 बटा 5 9 92 आएगा। They start at the same time from opposite banks of river that is wide and move towards each other. 10 kilometer in still water while boat B has a speed of 8 kilometer in still water. The stream flows in the direction from A to B. Okay, ऐसे जा रही है, A इधर है और B इधर है। ठीक है, 2, तो ये 10 है और B की है कितनी 8 72। और टाइम बोलता बोट टू बोट्स मीट, तो इसकी हो जाएगी 12, और इसकी हो जाएगी कितनी 8 माइनस 2 6 12 6 18 4 घंटे बाद। The average number of toys in 3 shops PQR is 80। ठीक है, तो ये 240 हो गया। If shopkeep sells twice and shop R sells thrice times the number of toys that shopkeep sells। अच्छा, ये के सेल रही है, के कर रही है, shopkeep sells twice और 3 के 3 2 5 1 6, तो के की आगे 40 वैल्यू। The average number of unsold toys is 60। अच्छा, 180 बेच दिया इन लोगों ने, 180 बेच दिया, 3 2 5 1 6, के की वैल्यू आ गई 30। एंड द नोट सोल्ड बाय शॉप पी 30 है। एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इज 60। 180 अनसोल्ड गए हैं, तो 60 ही गए हैं, 3 2 5 1 6 के इक्वल टू 10। क्या अजीब से पे शॉप कैन हैज 12 ऑन डे 1 30%।
30% आइटम गेट सोल्ड। 1200 इंटू 7/10 बचा ऑन डे टू, 20% ऑफ रिमेनिंग आइटम्स गेट सोल्ड। ओके, 3/4 बचा इंटू ऑन डे 20% ऑफ ओरिजिनल आइटम्स गेट सोल्ड। अच्छा, ये गया ना, तो उसके बाद 20%, 120, 240 ये गया। तो 10 चौके 40, 330, मतलब 30 सत्ते 210 इंटू 3, 630, 630 थे। और उसके बाद ये 630 बचे थे अभी तक, उसमें से 240 और गया, तो 630 और 240, जीरो तेरह में चढ़ गया, तो 9, 3, 390 बचा। 390 बटा 12, 12 सत्तिया 36, 3 बचा, जीरो, 12 24, 32.5%। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब अपन करते हैं इसको। यार मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, और सिर्फ इसको कर लेते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 1 मान लेते हैं, वाई इक्वल टू 2 मान लेते हैं। 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस, और z इक्वल टू 3 मान लेते हैं, 27 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 16 प्लस वाई जेड क्यूब, 9, 27 और 54, 54 और 16, 70, 97, 2 99, 8 107 और 1 108। 108 से कौन कौन सा डिविजिबल है? x प्लस वाई, 2 और 1 3, ये सही है। एक्स क्यू प्लस 27 और 8 35 और 1 36, ये भी है। एक्स प्लस वाई एंड ये दोनों सही है। थर्ड सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब अपन करते हैं, देखो अपना हल तो किसी में नहीं हो रहा, ये दोनों छोड़ चुके अपन, तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा। डी इज द ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए, डी इज द ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए, तो डी रेशियो ए, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ये गलत। डी यहाँ पर, पी इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ क्यू। एफ नहीं पता यार, अब तो मैं, छोड़ो, नहीं हो रहा मेरे से। मैं कर रहा हूँ सबमिट उसको, मतलब मैंने पेपर बहुत गलत अटेम्प्ट किया है ये, तो क्या ही बोलूँ अभी मैं। मेरे दो क्वेश्चन इसमें छूट गए, दो ही रीजनिंग में छूट गए, ठीक है। दो दो छूट गए दोनों जगह पर, बाकी तो ठीक है, मतलब क्या ही करूंगा मैं। तो क्वांट में होना चाहिए 46, रीजनिंग में होना चाहिए 46, इंग्लिश में दो तीन क्वेश्चन डाउट है, तो मैं मान लेता हूँ 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 42 मान लो, मतलब 42.5 होगा उसको, ठीक है। जीएस में मेरे 15 क्वेश्चन सही हो सकता है, 10 गलत, 15 30 25 -5, तो 25, और मतलब 20 प्लस उसमें होना चाहिए, ठीक है। 92 और 94, 130, 150 प्लस स्कोर आना चाहिए अपना, मतलब बहुत खराब हुआ है मेरा पेपर, देख लो। एग्जैक्ट जैसा सोचा था वैसे ही आया है। इसमें भी एक गलत हो गया, कोई सिली मिस्टेक हो गई होगी इसमें भी। जीएस में तो दो गलत, रीजनिंग में दो गलत हो गए यार। जीएस में फिर भी अच्छा स्कोर दे दिया, रीजनिंग में इतने गलत हुए हैं, अब क्या ही करूँ यार, मतलब बोर्ड नहीं था मेरा, पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैंने इतना गंदा किया है पेपर को, मतलब हद से ज्यादा गंदा किया है मैंने इस पेपर को। फालतू के क्वेश्चन में फंसा गलत जगह पर, मतलब ये टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने पूरा इसमें रगड़ के रख दिया, मतलब कुछ नहीं किया टाइम मैनेजमेंट। इतना घटिया टाइम मैनेजमेंट मेरा आज तक नहीं हुआ यार, पूरा मतलब मूड ऑफ हो गया मेरा भी, नींद और नहीं आई है मुझे। ठीक है चलो, आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता देना। बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आप लोगों के लिए गुड लक। थैंक यू। बाय।